आपके पास किस किस्म के ज़्यादातर पेशेंट्स या लोग आते हैं? व्हाट इज़ द मेन कंसर्न? स्किन इश्यूज से रिलेटेड या मे बी बॉडी से रिलेटेड, हेयर से रिलेटेड, ऐसा क्या है जो लोग ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं और आते हैं और उनके क्वेश्चंस क्या होते हैं आपसे? देखिए, डर्माटोलॉजी एक बहुत बड़ा फील्ड है। न्यू ट्रेंड से पहले आपको पता है इन्फेक्शियस साइड, बीमारियां जिल्द की, बालों की, इसका तो एक बड़ा बहुत वसी फील्ड है। लेकिन जो दौरे हाज़र में एस्थेटिक्स आई है, खूबसूरती के प्रोसीजर्स हैं, तो वो आपको पता है एक ज़्यादा नीड फील होने लगी है लोगों को, डर्माटोलॉजिस्ट की, प्लास्टिक सर्जन्स की। तो इससे पहले जितनी स्किन की आपको पता बड़ी डेबिलिटेटिंग, बड़ी क्रोनिक डिजीज़ थी जो साल साल चलती रहती हैं। बट ये जो न्यू ट्रेंड्स इन डर्माटोलॉजी हैं, फिलर्स, बोटॉक्स, थ्रेड्स, इसके साथ मैं समझता हूँ कि एक नया इरा ओपन हुआ है इन डर्माटोलॉजी एंड प्लास्टिक सर्जरी एज वेल। लोग जो हैं अब अपनी मर्ज़ी से अपने फेशियल जो अपीयरेंस है उसको आल्टर कर सकते हैं, उसको इन्हेंस कर सकते हैं, और कुछ फीचर्स जिन्हें पसंद नहीं है उसको मास्क कर सकते हैं। तो उसके साथ जो है ये एक मैं समझता हूँ कि एक पूरी नई ब्रांच इंट्रोड्यूस हो गई है तो डर्माटोलॉजी में। ये जो नेचुरल एक फिनोमेना है उसको छेड़खानी करना और फिर आर्टिफिशियल वे से मेडिसिन्स या डिफरेंट प्रोसीजर्स यूज़ करना, ये कितना हार्मफुल है फॉर द पीपल? देखें, अगर तो आप लिटरेचर पढ़ें तो आप पैनाडोल की टैबलेट भी खाते हैं तो उसके भी साइड इफ़ेक्ट्स लिखे होते हैं। होते कितने परसेंट लोगों में हैं ये डिपेंड करता है। सिमिलरली ये जो एस्थेटिक प्रोसीजर्स इन डर्माटोलॉजी आए हैं, ये पाकिस्तान में तो शायद 10 साल भी नहीं हुए इंट्रोड्यूस हुए ठीक से। पूरी दुनिया में तो बड़ी देर से हो रहे हैं। पूरी एक लंबी रिसर्च है, एफडी अप्रूवल रिक्वायर्ड होता है पूरी दुनिया में। पर्टिकुलरली हमारे यहाँ तो आपको पता है कि जितने हम ज़्यादा कंसर्न होते हैं रिगार्डिंग मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट से, उससे ज़्यादा हमें हार्म जो है वो बाकी चीज़ें कर रही होती हैं मिलावट वाली, और जो हम खुराक खा रहे हैं वो हमारी दवाइयों से ज़्यादा ख़तरनाक है। कॉन्ट्रेरी टू दैट, इन द वेस्टर्न कंट्रीज़ आपको पता है कि वो अपनी चीज़ों को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते हैं। साइड इफ़ेक्ट्स हों तब तक वो प्रूव नहीं होता जब तक पूरी एक लंबी रिसर्च से ना गुजर जाए। तो पाकिस्तान में भी अच्छी बात ये है कि वही मेडिसिन और वही प्रोसीजर्स किए जाते हैं जो दुनिया भर में अप्रूव्ड हो जाते हैं, जिनको एफडी अप्रूवल मिल जाती है, जो एक लैंडमार्क है कि कौन सी चीज़ें करनी चाहिए और कौन सी नहीं। आल्सो इन प्रैक्टिस ये मैंने देखा है कोई इनका बड़ा साइड इफ़ेक्ट नहीं है, अगर आप ट्रेंड हाथों से करें और जो गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो करते हुए करें, और जो अच्छी क्वालिटी की मेडिसिन्स हैं, क्योंकि पाकिस्तान में तो ये नहीं बन रही। ज़्यादातर एस्थेटिक्स की जो मेडिसिन है डर्माटोलॉजी की, ये पाकिस्तान में नहीं है। मोस्ट ऑफ देम, रादर 100% ऑफ देम आर इम्पोर्टेड। अच्छी जगह से अगर आपने गारंटीड इंपोर्ट की हुई हैं, लर्नर्ड क्वालिफाइड लोग दे रहे हैं, तो मेरा ख्याल है साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो कंट्रोल किए भी जा सकते हैं और होते भी नहीं हैं। अच्छा, जैसे आपने सबसे पहले बात की कि जितना भी मटेरियल यूज़ हो रहा है दैट इज़ इम्पोर्टेड, सो दैट मीन्स कि वो कॉस्ट फ्रेंडली नहीं है, एक्सपेंसिव है। सो उसमें फिर लोग किस तरह मैनेज करते हैं? इफ पीपल वांट टू डू इट, लेकिन ये भी एक बैरियर कहीं न कहीं आ जाता है इन बिटवीन। देखें, जहाँ तक इंपोर्ट की बात है तो वो तो आपको पता पाकिस्तान में अब मैं देख के हैरान हो रहा था, हमारी सारी मशीन्स इंपोर्टेड है। तो ऑन द अदर हैंड आपकी बाकी चीज़ें भी सारी इंपोर्टेड हैं, फ्रॉम टीवीज़ टू कैमराज टू मोबाइल्स, एवरीथिंग इज़ इंपोर्टेड। तो कॉस्ट फ्रेंडली पहले बहुत ज़्यादा कॉस्टली थी, अब मैं समझता हूँ कि इकोनॉमिकल चीज़ें हैं। इवन यू कैन सी के लोग एक जो पार्टी मेकअप जितने पैसों में करवाते हैं उतने में आपको जो है बोटॉक्स, फिलर्स, कोई एक प्रोसीजर हो जाता है, और उनकी जो लाइफ है वो भी इतनी होती है कि आप उनको सेमी परमानेंट कहते हैं। एक जो अच्छा फिलर है वो 8 महीने, साल, उससे ज़्यादा भी चल जाता है। वो बहरहाल डिपेंड करता है एरिया टू एरिया। सिमिलरली जो बोटॉक्स है, आपको झुर्रियाँ आप जितना मर्ज़ी मेकअप कॉस्टली कर रहे हैं, आप नहीं छुपा सकते रिंकल्स को, बोटॉक्स के साथ हो जाता है। तो अगर आप देखें इसी शहर में और इसी मुल्क में जितने ज़्यादा पैसे खर्चे जा रहे हैं मेकअप्स पे और सैलून्स पे, उससे ज़्यादा कॉस्ट इफ़ेक्टिव है, उससे ज़्यादा ओके। इकोनॉमिकल है। अभी आप जैसे हम बोटॉक्स की बात कर रहे थे या फिलर्स की बात कर रहे थे, तो मोस्ट कॉमनली कौन-सी ऐसी बॉडी पार्ट्स हैं जहाँ पे ये चीज़ लोग करवाने आते हैं? देखें, एज़ लॉन्ग एज़ यू आर इन योर टीन्स और अर्ली 20s, तो ये तो नेचुरल फिनोमिना है, अल्लाह ताला की कुदरत की, नेचर की आपको प्रोटेक्शन है कि आपके ना स्किन सैगी होती है, मोस्टली पिगमेंटेशन भी नहीं आती, रिंकल्स भी नहीं आते, बाल भी शाइनी होते हैं, सारा कुछ। बट एज़ यू एज तो नेचर स्टार्ट्स इट्स वर्क। वो क्या करती है कि आपकी बॉडी की प्रायोरिटीज़ चेंज हो जाती हैं। आपकी बॉडी जो है एजिंग, आपको पता है कि एक नेचुरल जेनेटिक प्रोग्राम्ड पूरा सिस्टम है कि आपकी एजिंग शुरू होनी है। We cannot stop aging yet, what we can do is the mask the signs of aging.
Okay. तो फिलर से, बोटॉक्स से अप टू 90% जो है साइंस ऑफ एजिंग कैन बी मास्क्ड। ठीक तो फिलर्स लोगों का जो आपको पता है पर्टिकुलरली एरिया तो फेस है। फेस पर अब आपको पता है एस्थेटिक्स जो है ट्रेंड वो कंट्री टू कंट्री वेरी करते हैं। आपको पता है यूएई में और मिडल ईस्ट में बहुत ज़्यादा फिलर्स का ट्रेंड है। पीपल वांट टू ऑगमेंट देयर लिप्स, और वो ये हमारा ट्रेंड ये है कि वी वांट टू लुक नेचुरल। बस जितना हमारा नेचुरल अपीयरेंस एजिंग के साथ ख़राब हुई है, लोग चाहते हैं बस उसको रिस्टोर किया जाए। एनहांस कर लें। हाँ, कॉन्ट्रेरी टू दैट वेस्टर्न में और इवन इन मिडल ईस्ट वो ये चाहते हैं कि नज़र आना चाहिए कि हमने लिप्स फिलर करवाए हुए हैं, हमने फेस भी ऑगमेंटेड होना चाहिए। तो ये भी पीपल चॉइस है, ये भी वेरी करती है फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। पाकिस्तान में लोगों की यही ख्वाहिश होती है कि हम नियर नॉर्मल, नियर नेचुरल रहें। तो जो है आपकी जो साइंस ऑफ एजिंग है वो क्या है कि सबसे पहले आपकी जो है स्किन ये सैगी होना शुरू हो जाती है, मेलर एरियाज नीचे आ जाते हैं, नेज़ोलेबियल फोल्ड्स अपीयर होना शुरू हो जाता है, आईलिड्स ड्रूपी हो जाते हैं। ठीक है, तो दे कैन बी फिक्स्ड वंडरफुली विद द फिलर्स। सिमिलरली लिप्स का लोगों को आपकी अगर शेप पसंद नहीं आती, दे कैन बी ऑगमेंटेड वंडरफुली विद द फिलर्स। और जो अपीयर होते हैं आपके रिंकल्स, जो लोग अपना फेस स्लिम कराना चाहते हैं, आपको पता है ये भी पार्ट ऑफ एजिंग है कि विद एज यू एज तो आपकी फेशियल अपीयरेंस और आपका सारा थोड़ा फैट हो जाते हैं। दैट कैन बी डन वंडरफुली विद द बोटॉक्स। ओके। तो ये वो सारी चीज़ें हैं। उसके अलावा नए जो ट्रेंड्स आ गए हैं जो बड़े सेफ़ हैं और कन्वीनियंट हैं और कॉस्ट इफ़ेक्टिवली हैं, लाइपोसक्शंस एंड फैट लॉस एंड फैट रिडक्शन एंड बॉडी कंटोरिंग। तो ये एक ऐसा फील्ड है, मैं पढ़ रहा था कि अमेरिका में सबसे ज़्यादा होने वाला प्रोसीजर जो इस वक्त है वो लाइपोसक्शंस है। तो लाइपोसक्शन वो जो माजी में सर्जन्स करते थे और बड़ा मुश्किल था और बड़ा आपको पता है कि बेहोश करके बड़े ओटी में ले जाके हफ्ता पेशेंट एडमिट रहता था, उसकी निस्बत अब जो न्यू गैजेट्स और मशीन्स आई हैं, सेम डे पेशेंट डिस्चार्ज भी हो जाता है, फैट भी उसका रिमूव हो जाता है, 8-10 इंच भी जो है उसकी वेस्ट छोटी हो जाती है, बॉडी भी अपनी मर्ज़ी से कंट्रोल कर लेते हैं और शेपिंग भी हो जाती तो है। वो प्रोसेस कितने टाइम का होता है टोटल? देखें, सबसे पहली बात यह है कि उसमें जनरल एनेस्थीसिया यानी बेहोश नहीं हम करते। ठीक। पेशेंट कैन यूज़ देयर मोबाइल, कैन टेक देयर कॉल्स, कैन रीड न्यूज़पेपर, और उसके साथ साथ लाइपोसक्शन हो रही होती है। सो इट्स नॉट पेनफुल। इट इज़ एक्चुअली टू द एक्सटेंट दैट इज़ बेरेबल, Bearable. दैट इज़ बेरेबल। और साथ ही 3-4 घंटे में जो है वंडरफुल लाइपोसक्शन हो जाती है। ठीक और फ्रॉम वेरी नेक्स्ट डे पीपल कैन स्टार्ट देयर हाउस होल्ड एंड वर्क्स एवरीथिंग। अच्छा, उसमें मैंने एक चीज़ सुनी है कि इस प्रोसीजर के बाद यू हैव टू मेंटेन अ सर्टेन डाइट थ्रू आउट योर लाइफ। देखिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि irrespective of this fact you are going for liposuction or not, you should control your diet. ओके। आपको पता है लॉन्जिविटी पे और एजिंग पे सबसे ज़्यादा रिसर्च हो रही है दुनिया भर में, और प्रॉब्ली द मोस्ट कॉस्टली रिसर्च इज एज वेल। और जो अब तक पता चला है वो ये है कि सबसे ज़्यादा जो चीज़ें एजिंग रोकती हैं वो क्या है? कम खाना, मीठा ना खाना, कार्ब्स ना खाना, एक्सरसाइज करना। तो सेम आर द थिंग्स वी रिकमेंड टू द पीपल इन डर्माटोलॉजी एंड एस्थेटिक्स, ओके। be it for their fresh skin, be it for the fat loss, be it for body contouring. However, बात यह है कि जो आप वेट लूज़ करते हैं विद डाइटिंग और एक्सरसाइज और जस्ट वॉक, नॉट द बॉडी बिल्डिंग और जिम, उसकी एक पोटेंशियल चांसेस रहते हैं वापस आने के, क्योंकि जो फैट सेल्स हैं दे आर हार्ड टू किल। लाइपोसाइट्स जल्दी नहीं जाते, बन जाते हैं, दे विल स्टे देयर। आप क्या करते हैं, आप यू मेक देम हंग्री, यू कट शॉर्ट देयर सप्लाई, दे विल श्रिंक इन देयर साइज। ठीक है। The moment they will get the enough and ample supply, they will again swell and fill the area. In liposuction, what we do, we take off all the cells or we break Okay. them there.